Hello, my study mates. Welcome to the channel of Learn Law with me. First of all, आप सबको नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके लिए बहुत सारे सिलेक्शन लेकर आए, बहुत सारे आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आए और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी करे। ओके एंड दूसरी सेकंड थिंग, ये चैनल लर्न लॉ विद मी इज फॉर द पर्पस ताकि हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सके, जिसमें हम लोग अपने पेयर एक्ट से रिविजन करेंगे, हम लोग जजमेंट्स डिस्कस करेंगे, हम लोग जजमेंट्स रिवाइज करेंगे, हम लोग वेरियस पीवाईपीज डिस्कस करेंगे। ओके, थर्ड थिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक कमेंट भी कर दीजिए और प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे अगर 50 सब्सक्राइबर से अब होंगे तभी मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर पाऊंगी, तभी मैं आपको लाइव पे पीवाईपीज और सब कुछ डिस्कस कर सकूंगी। एंड मेरा मोटो बस यही है चैनल के लिए कि ताकि जो लोग मेरी तरह थे, जिनको कोचिंग नहीं थी या फिर जिनको कोई भी मीन्स नहीं है, वो इससे पढ़ सकें। ओके, अगर आपको ये यूजफुल लगता है तो आप प्लीज सब्सक्राइब करिए। नाउ स्टार्ट विद द वीडियो। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर 5 ऑफ बीएनएस विच डील्स विद द सेक्सुअल ऑफेंसेस ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन। हमने पार्ट 1 डील किया था, जिसमें हमने सेक्सुअल ऑफेंसेस डील किए थे। हमने सेक्शन 63 टू 72 तक हमने याद किए थे सारे पनिशमेंट्स और उसके स्पेशल इंग्रेडिएंट्स, अगर कोई बोले तो। फिर मेरे को एक करेक्शन कराना है आपको पिछली वाली वीडियो से, बिकॉज मैंने उसमें आपको बोला था कि डेथ पेनल्टी 2 ही सेक्शन में दी जा सकती है, वो है सेक्शन 65 एंड सेक्शन 66। 65 रेप इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, जिसमें हमने पार्ट 2 में पढ़ा था कि बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज। 66 वेजिटेटिव एंड परसिस्टेंट फॉर्म, जिसमें हमने पढ़ा था इसमें भी डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। बट आई फॉरगॉट टू टोल्ड यू कि थर्ड सेक्शन भी है जिसमें डेथ पेनल्टी दी जा सकती है, वो है सेक्शन 70। सेक्शन 70 का 2 में जाएंगे तो बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, प्लीज रिमेम्बर बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। हमारा सेक्शन 65 में 16 ईयर्स ऑफ एज था, यहाँ पर 18 ईयर्स ऑफ एज, सॉरी 12 ईयर्स ऑफ एज था, सॉरी 12 ईयर्स ऑफ एज था। यहाँ पर 18 ईयर्स ऑफ एज के बिलो आपको डेथ पेनल्टी दी जाएगी। तो ये एज मैं भी कंफ्यूज हो गई अभी, बट आप लोग याद रखिएगा ये एज, बिकॉज कई बार एमसीक्यूज में यही एज आ जाती है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। क्रिमिनल फोर्स असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन। अगर हम लोग चैप्टर 6 में जाए, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट हमारे लोएस्ट डिग्री ऑफ ऑफेंसेस है। असॉल्ट तो सबसे लोएस्ट है, क्रिमिनल फोर्स इज ओनली एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ असॉल्ट। ओके, सो इसकी पनिशमेंट थोड़ी आपको कम देखने को मिलेगी। ये 5 ईयर्स से ज्यादा तो इसमें जाएगी, 7 ईयर्स या 5 ईयर्स से ज्यादा तो जाएगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 74, आउटरेजिंग मोडेस्टी ऑफ वुमेन। तो यहाँ पर 2 सेक्शन है दैट डील्स विद आउटरेजिंग मोडेस्टी ऑफ वुमेन, सेक्शन 74 एंड सेक्शन 79, बट इसके मीन्स अलग अलग है। सेक्शन 74 में आउटरेजिंग मोडेस्टी ऑफ वुमेन थ्रू क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट, मतलब किसी की व्हील छीन ली या फिर असॉल्ट, आपको कोई भी एप्रीहेंशन कर रहा है आउटरेज मोडेस्टी का, तो फिर इसमें है। एंड सेक्शन 79 यूजिंग वर्ड्स जेस्चर्स एंड एक्ट्स, जो बाहर आई होप तो नहीं, आई थिंक काफी लड़कियां ये वर्ड जेस्चर्स एंड एक्ट वाला तो काफी लड़कियों को वो होगा, एक्सपीरियंस होगा और लोग देखते भी होंगे, इवन मेरे को भी है। सो सेक्शन 79 वर्ड जेस्चर्स एंड एक्ट्स को डील करता है। सेक्शन 74 में जो है हमारी पनिशमेंट है इधर डिस्क्रिप्शन, मिनिमम 1 ईयर है, मैक्सिमम 5 ईयर है, एंड फाइन। एंड जो होता है हमारा प्लस के लिए होता है, और जो होता है वो हमारा सिर्फ फाइन दे सकता है। एंड जो है वो जैसे हमारा कोर्ट है, मिनिमम 1 ईयर प्लस फाइन देगा, मैक्सिमम 5 ईयर प्लस फाइन देगा, बट इस होल ऑफेंस के लिए ना वो सिर्फ फाइन नहीं देगा। ओके, सो ये है डिफरेंस। 79 का याद रखिएगा 3 ईयर्स है, ये आप याद रखिएगा। मोस्ट पीपल मेरे से पूछते हैं कि ऑफेंसेस और ये सब कुछ याद कैसे करना है। इवन आई यूज टू क्या, आई एम स्ट्रगलिंग टू रिमेम्बर दी सेक्शंस एंड पनिशमेंट। सो आई थिंक इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आप जितनी बार रिवाइज कर सके, जितनी बार बोल के पढ़ सके, जितनी बार लिख के पढ़ सके, जो भी आपको मेथड कन्वीनियंट लगे, जो भी आपके दिमाग में इनग्रेव करे, वो अलग अलग पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ओके, सो कोई शॉर्टकट नहीं है,
तो एज अ आपको बस रिवाइज करना है डेली। सेक्शन 75 हमारा डील करता है सेक्सुअल हरासमेंट को। तो इसके ना 4 सर्कमस्टांसेस मेंशन है बेयर एक्ट में कि इसमें क्या क्या सेक्सुअल हरासमेंट को इंक्लूड कर सकता है। एंड आई सजेस्ट यू कि आप इनको ना क्रोनोलॉजी वाइज पढ़े, बिकॉज फर्स्ट 3 की थोड़ी एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ वो है, क्या कहते हैं, पनिशमेंट है, एंड 4th की थोड़ी कम है। ठीक है, तो मैंने इसका आपको एक तरीका बताती हूँ। PSPC, P से फिजिकल कॉन्टैक्ट, S से सेक्सुअल फेवर्स, P से पोर्नोग्राफी, C से कलर्ड रिमार्क्स। ओके, ठीक है, याद रहेगा। PSPC, PSP की कितनी है हमारी 3 years, 3 years प्लस फाइन। ठीक है, और C की मतलब कलर्ड रिमार्क्स की 1 years फाइन और बोथ। ओके, सो याद रहेगा। ये थोड़ा इजी तरीका है हमारा, अगर देखे तो मेन आपको ऐसी ही कुछ ट्रिक्स बनाइए जो आपको याद रखे। ओके, सो मूविंग ऑन, सेक्शन 76 डिसरोब। डिसरोब मीन्स कंपेलिंग एनी वुमेन टू बी नेकेड। डिसरोब का यही मतलब है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स है कंपेलिंग वुमेन टू बी नेकेड बाय एस यूजिंग असॉल्ट, यूजिंग क्रिमिनल फोर्स और अबेट एनी वुमेन टू डिसरोब। ये इसकी पनिशमेंट दे रखी है 3 to 7 years है प्लस फाइन। ये याद रखिएगा, पनिशमेंट इंपॉर्टेंट होती है, कहीं भी पूछ सकते हैं। वोयरिज्म, सेक्शन 77 वोयरिज्म डील करता है हमारे। वोयरिज्म का मतलब एक्चुअली पता है क्या होता है? व्हेन एनी मैन एंड वुमेन एंगेजेस इन एनी प्राइवेट एक्ट, मतलब आप कोई ऐसा एक्ट कर रहे हो जहां पर आप एज्यूम करते हो, प्राइवेट एक्ट कर रहे हो जहां पर आप एज्यूम करते हो कि आपको कोई देख नहीं रहा होगा। वोयरिज्म जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। ओके, सो इसके स्पेशल इंग्रेडिएंट्स यही है: वॉचिंग और कैप्चर, engages in any private act where you have assumption that nobody is seen। ठीक है, कि कोई भी आपको नहीं देख रहा हो, आप किसी प्राइवेट एक्ट में एंगेज हो। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि बहुत बीच में एक केस आने लगे थे कि लड़कियां जो थी ना वो चेंजिंग रूम में जाती थी, उनको फील होता था कि समवन इज वॉचिंग, और या फिर कोई कैमरा लगा हुआ है, और फिर वो शीशे को टच करती थी और उनको पता लगता था पीछे कैमरा है। सो दैट्स कॉल्ड वोयरिज्म। ओके, फिर इसमें 2 एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं जो कि आपको जरूरी है जानना कि प्राइवेट एक्ट का इन्होंने लिमिट बता रखी है कि कौन कौन से एक्ट्स को कह सकते हैं। इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है। सो इसमें इंक्लूड सर्कमस्टांसेस, एनी एक्ट विच वाज कंडक्टेड इन प्राइवेसी, और जिसमें विक्टिम्स के जेनिटल्स, प्रोस्टेरियर्स और ब्रेस्ट एक्सपोज हो रहे हो और ओनली कवर्ड इन अंडरवेयर हो। ठीक है, तो उसको हम लोग इस प्राइवेसी एक्ट में कहेंगे। सो आई थिंक इसमें विक्टिम्स जो शब्द का उपयोग हुआ है तो उसमें वो जेंडर न्यूट्रलिटी की बात ही कर रहा है। एक्सप्लेनेशन 2, विक्टिम्स कंसेंट बट नॉट टू डिसमिनेट। विक्टिम ने कंसेंट किया है कि आप ये एक्ट जो है ठीक है आप रिकॉर्ड कर लो, बट आप इसको सर्कुलेट मत करो। बेसिकली ये आजकल की यूथ जो है उसमें ये कॉमन ऑफेंस है। सो आई थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप इसको उसमें इनकॉर्पोरेट करो BNS में, तो इट इज अ वेरी वेलकम स्टेप। फिर उसके बाद इसमें है फर्स्ट टाइम ऑफेंडर जो कि 1 year to 3 year है, और सेकेंड टाइम ऑफेंडर को 3 year to 5 year है। ठीक है, पनिशमेंट मैं आपको बार बार कह रही हूँ, याद रखिएगा। थोड़ा कंफ्यूजन होता है बट याद रखना है आपको। ठीक है, स्टॉकिंग, स्टॉकिंग होता है फॉलोज अ वुमेन। इसकी इम्पोर्टेंट वो है स्टॉकिंग, तो आई थिंक सबने ही एक्सपीरियंस कर ही रखी होगी, जिसमें है फॉलोज अ वुमेन, कॉन्टेक्ट्स और अटेम्प्ट टू कॉन्टेक्ट, फर्स्ट पर्सनल इंडिकेशन वेयर अ वुमेन इंडिकेट्स डिसइंटरेस्ट। एक वुमेन कह रही है कि वुमेन डिसइंटरेस्ट दिखा रही है, आपको मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही है, आप उसको बार बार स्टॉक कर रहे हो, उसका पीछा कर रहे हो, तो ये है। सो BNS में ना एक इम्पॉर्टेंट इंक्लूड हुआ है, ये हमारा 2 में इंक्लूड हुआ है, मॉनिटर द यूज, छूट गया, हाँ, तो मॉनिटर द यूज ऑफ वुमेन ऑफ इंटरनेट, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो ये हमारा ई स्टॉकिंग की बात करता है। सॉरी, ये हमारा ई स्टॉकिंग की बात करता है। ठीक है, ये BNS में नया इंक्लूड हुआ है जो कि बात करता है ई स्टॉकिंग की। अगर आपको बार बार कोई मेल भेज रहा है, आपको इंटरनेट पे कोई भी स्टॉक कर रहा है, आपको वहां पर मैसेजेस भेज रहा है, तो इसमें ये ऑफेंस है 3 years और 5 years। ठीक है, इसका एक्सेप्शन
3 दे रखे हैं, कोई भी डिटेक्शन ऑफ एनी क्राइम, और अगर उसको परसुएशन दी गई हो लॉफुल तरीके से उसको परस्यू करना हो, तो लॉफुल तरीके से परस्यू मतलब आपको कोई भी आपका लॉफुल काम हो उसके लिए वो आपको परस्यू कर रहा हो, तो फिर ये क्राइम में नहीं माना जाएगा। जस्टिफाइड हो वो लॉफुली जस्टिफाइड हो वो एक्ट, तो भी वो क्राइम में नहीं माना जाएगा। ठीक है, 3 years और 5 years याद रखिएगा। मैंने आपका सेक्शन 79 तो मैंने आपको बताया ये नथिंग टू डिस्कस, इसकी 3 years है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 2 खत्म हो जाता है। लेट्स डिस्कस पार्ट 3 विच डील्स विद ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट डील्स विद द क्रुएलिटी एंड डाउरी डेथ, जो कि हमारे काफी बार आता है हमारे एग्जाम्स में। डाउरी डेथ बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 80, जिसमें हम लोग पहले इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं। पहले तो मैं आपको बताती हूँ इंग्रेडिएंट्स हिंदी में। ओके, डेथ कॉज होगी कोई भी वुमेन की, ठीक है, 7 साल के अंदर डेथ कॉज हो रही है। अब वो डेथ कैसे कॉज हो रही है, कोई भी ऐसे जख्म या फिर उसके बर्न से डेथ कॉज हो रही है। ठीक है, और ये प्रूव हो जाता है कि उस वुमेन की ना डेथ से पहले ना उसके हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव उसको बहुत ही ज्यादा क्रुएलिटी से पीटते थे, या फिर उसको मतलब मेंटल क्रुएलिटी करते थे, या फिर उसके ऊपर दबाव डालते थे कि दहेज के लिए लेकर जा। क्लोज प्रॉक्सिमेशन डाउरी ही है। ठीक है, तो अब मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स एक पढ़ के बता देती हूँ। डेथ ऑफ ए वुमेन, ठीक है, यहाँ डेथ हुई है, कॉज बाय बॉडीली इंजरी और बर्न्स और बॉडीली इंजरीज हो रही है। टाइम पीरियड दे रखा है 7 years। ठीक है, क्या प्रूव करना है, सून बिफोर और डेथ शी सब्जेक्टेड टू द क्रुएलिटी एंड हरासमेंट। ठीक है, 4th है कि बाय हस्बैंड और रिलेटिव। ठीक है, अब ये 7 years ऑफ मैरिज जो लिखा हुआ है ना, आप इसे याद कर लीजिए, इसकी पनिशमेंट भी 7 years है और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजमेंट है। ऑफ कोर्स किसी की डेथ हो रही है तो आप लाइफ इम्प्रिजमेंट तो दे ही सकते हो, तो अलाउ कर दिया उन्होंने लाइफ इम्प्रिजमेंट की। सेक्शन 81 हमारा कोहिबिटेशन बाय डिसीटफुल मीन्स। अगर कोई भी डिसीटफुली एक वुमेन को दर्शाता है कि वो लॉफुली मैरिज उसका हस्बैंड ही है और तब सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो वो रेप माना जाएगा वैसे तो, पर इसमें भी इधर डिस्क्रिप्शन 10 years की इम्प्रिजमेंट दे सकते हैं प्लस फाइन। रेप तो नहीं माना जाएगा, खैर इसमें आएगा सेक्शन 81 में। सेक्शन 82 बाइगेमी से डील करता है, तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। व्हेन अ वाइफ और अ हस्बैंड, ये हमारा जेंडर न्यूट्रल है एक्चुअली। अगर किसी हस्बैंड और वाइफ लिविंग होगा और वो दूसरी शादी करे तो वो बाइगेमी के उसमें आएगा, ऑफेंस में आएगा। इसकी भी जो इम्प्रिजमेंट है वो 7 years प्लस फाइन है, पर इसका एक एग्रीवेटिव फॉर्म भी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब इसी सेक्शन के आगे पढ़ेंगे, पहले एक्सेप्शन पढ़ लेते हैं। सो कोई भी मैरिज जो है वो वॉइड होगी। अगर पहले की मैरिज वॉइड है तो सेकंड मैरिज तो वैलिड है ना, तो बाइगेमी हुई नहीं। और अगर सेकंड मैरिज वॉइड है तो पहली मैरिज वैलिड रही और बाइगेमी तब भी नहीं हुई, तो वो ऑफेंस बाइगेमी माना नहीं जाएगा। और व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ नॉट नोन फॉर 7 years, हस्बैंड और वाइफ 7 years से गुमनाम है तो वो शादी कर रही है, तो वो मानी नहीं जाएगी। इसका एक केस लॉ भी था, आई विल डिस्कस केस लॉ लेटर। ठीक है, तो अब मैं आपको बोलती हूँ ना, इसका एग्रीवेटेड है, वैसे तो 7 years है, पर 10 years कैसे हो रही है। देखो, फॉर्मल मैरिज इज कंसील्ड फॉर सब्सिक्वेंट मैरिज, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताती हूँ। सेकंड सेक्शन में अगर कोई मैरिज कर रहा है, ठीक है, वो अपनी पहली बीवी को छुपा के मैरिज कर रहा है दूसरी बीवी से, तो वो 10 years के लिए जा सकता है जेल में। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग ही है मेरे लिए, तो मेरे को ये पता नहीं था वैसे तो। सेक्शन 83 नो लॉफुल सेरेमनी। अगर कोई दर्शाता है कि भाई हमारे से लॉफुल सेरेमनी हो रही है पर वो लॉफुल नहीं है, डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडलेंटली तरीके से हो रही है सेरेमनी, तो वो भी इसमें आएगा, 7 years प्लस फाइन। ठीक है, enticing or taking any woman, detaining any married woman with the intent, criminal intent, 2 years plus fine, nothing to explain। ठीक है, cruelty, ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है, सॉरी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी दे रखा है कि हस्बैंड ऑफ रिलेटिव ऑफ हस्बैंड सब्जेक्ट टू क्रुएलिटी। अगर वो हस्बैंड कोई भी इसमें वैसे मेंटल और फिजिकल दोनों ही है इंक्लूड, बिकॉज दास्ता आगे भी हम पढ़ेंगे। सेक्शन 86 उसकी डेफिनेशन देता है, सेक्शन 85 मेंटल और फिजिकल दोनों क्रुएलिटी को दर्शाता है। कौन कौन कर सकता है, हस्बैंड कर सकता है, हस्बैंड का रिलेटिव कर सकता है। कितना फाइन लगेगा, 3 years प्लस फाइन है। अब सेक्शन 86 सिर्फ डेफिनेशन की बात करता है, जिसमें क्रुएलिटी की डेफिनेशन सेक्शन 86 दे रहा है
बोल रहा है विलफुल कंडक्ट ड्राइव अ वुमेन टू कमिट सुसाइड, कॉज ग्रेव इंजरी, इन डेंजर टू लाइफ। तो हस्बैंड जो है वो अपनी उसको कोई दबाव नहीं दे रहा है, वो अपनी विलफुल कंडक्ट से किसी भी वुमेन को ऐसे वर्ड्स पे खड़ा कर देता है कि उसको या तो कमिट सुसाइड करनी पड़ती है या ग्रेव इंजरी कॉज करनी पड़ती है, अपनी लाइफ को ही खतरे में डालना पड़ता है। कवर्स बोथ मेंटल और फिजिकल दास्ताने वर्सेस दास्ताने केस में। वैसे वैसे दास्ताने वर्सेस दास्ताने केस नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि वो हस्बैंड सब्जेक्ट हस्बैंड के साथ क्रुएल्टी हो रही होती है। ये सिर्फ एक वुमेन के पर्सपेक्टिव से है सेक्शन। सो आई डोंट थिंक हस्बैंड के लिए कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस है। हाउएवर ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स बन सकता है, पर वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बन सकता। ठीक है। harassment of the woman, such harassment is coercion in relation to meet any unlawful demand related to property and valuable property। harassment और सच कोएशन, ये तो इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं कि अनलॉफुल डिमांड होती है। मैंने आपको ये ना इंग्रेडिएंट्स इसलिए मैंने आपके पॉइंट वाइज कर दिए ताकि आपको आसानी हो याद करने में या फिर वो करने में। तो इफ अ वुमेन इज सब्जेक्टेड टू harassment to meet any unlawful demand which is related to property and to valuable security होगा शायद से। हाँ, ये वैल्यूबल सिक्योरिटी है, सॉरी। ठीक है। अगर कोई भी हरासमेंट प्रॉपर्टी और सिक्योरिटी पे हो रही है तो उसको भी क्रुएलिटी में हम लोग इंक्लूड करेंगे। सेक्शन 87, ये तो कई बार आपने देखा होगा, जबरिया विवाह है, पर ये भी वुमेन के उससे ही है पर्सपेक्टिव से। किडनैपिंग टू कंपेल हर टू मैरिज। ठीक है। अगर उसको किडनैप कर रहे हैं और फिर कंपेल कर रहे हैं कि वो मैरिज करे तो उसके लिए आपको 10 years प्लस फाइन होगा, या फिर सीड्यूस एंड इलिसिट इंटरकोर्स भी आएगा, सिर्फ मैरिज के लिए नहीं है। इसमें मैंने जो डेफिनेशन पढ़ी उसमें सीड्यूस और इलिसिट इंटरकोर्स भी है, तो 10 years प्लस फाइन है। तो मैंने आपको दिखाया इसमें 10 years यहाँ पर है, बाइगेमी के लिए 10 years एक बार होता है। फिर उसके बाद ऊपर भी एक जगह जब डिसीटफुल मीन्स होता है तो 10 years है। 10 years सिर्फ यहाँ पर है, वरना डाउरी के लिए 7 years, क्रुएलिटी के लिए 7 years और बाकी इसके लिए 3 years, क्रुएलिटी के लिए 3 years सॉरी, और बाइगेमी के लिए 7 years। 7 years दो जगह है। नो लॉफुल सेरेमनी में भी 7 years है। ठीक है, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। क्रुएलिटी के लिए 3 years है, ये याद रखिएगा। सो वीडियो होती है यही खत्म। पार्ट 2 हमारा यहीं पर ही होता है। मैंने आपको बोला था ये छोटा रहेगा बिकॉज हम लोग केस लॉस बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, बिकॉज ये टेबल बनाने में, इसमें वीडियो बनाने में काफ़ी एफर्ट लगता है, मेरा भी टाइम लगता है। एंड डू फॉलो माई चैनल आगे अपडेट्स के लिए एंड आगे एग्जाम्स के अपडेट्स के लिए एंड तैयारी के लिए। पार्ट 3 2 दिन में पार्ट 3 भी आ जाएगा एंड वी वर डन विद दिस चैप्टर। फिर हम लोग आगे शुरू करेंगे और जजमेंट शुरू करेंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।